हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर अनु मैम चैनल। आज है सैटरडे। आज हम करने वाले हैं साइंस। हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिक के हेल्प से सारी चीजें याद कराने वाली हूँ। आपको खुद से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको ऐसी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन होता क्या है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है और कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने बताया अभी विटामिन का नाम आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के। ये सारे विटामिन में हमें पता करना है कि कौन से जल में घुलनशील होंगे और कौन से वसा में घुलनशील होंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिसके थ्रू हम आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, हमने एक कीड़ा लिया। क्या लिया? कीड़ा। इस कीड़े का स्पेलिंग मैं ऐसे लिख देती हूँ इंग्लिश में। ये कीड़ा लिखा है। अब इस कीड़े को हमने पानी में डाला। तो डालने के बाद ये कीड़ा पानी के ऊपर तैरने लगा, लेकिन इसी कीड़े को हमने वसा में डाला तो ये देखिए क्या हो गया है, घुल गया है। तो हमें इससे यही याद करना है कि ये सारा जो है ना, कीड़ा का नाम जो मैंने लिखा है ये विटामिन सी है। विटामिन ए, विटामिन ई, डी, ए, के, ई, डी, ए जो विटामिन है ये सारे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। इसके अलावा जितने भी विटामिन बच गए वो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होंगे। ये दो ही बचा है ना, बी और सी। ये बी और सी विटामिन हमारे पानी में घुलनशील है और के, ई, डी, ए हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने कीड़ा लिया था, उस कीड़े का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। ये कीड़ा के थ्रू हमने यही समझा कि कीड़ा क्या है, विटामिन है। इसी कीड़े को अगर हमने वसा में डाला तो ये घुल गया, और इसके अलावा जो नहीं घुला वो बी और सी विटामिन हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करिए, बैठ जाइए, फिर से देखिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम। ठीक है। सो अब जितने भी विटामिन है उन सारे विटामिन का हमें साइंटिफिक नेम याद करना है, लेकिन हम याद नहीं करने वाले। हम क्या याद करेंगे, हम ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है रेठा एक टॉफी दो। अब इस ट्रिक के हेल्प से आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहला विटामिन हमारा है ए। ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, रेठा। सबसे पहला वर्ड हमारा ट्रिक का क्या है? रेठा। रे किसको डिनोट कर रहा है? रेटिनॉल को। बी का साइंटिफिक नेम है थायमिन। सो यहाँ पे था, रेठा था डिनोट कर रहा है थायमिन को। एक है ए। सी का साइंटिफिक नेम है एस्कार्बिकमल। ए एस्कार्बिकमल। डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। क एक है, एक एस्कार्बिकमल हुआ और क हुआ कैल्सीफेरोल। वैसे ही टॉफी यहाँ पे है। ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरल। सो यहाँ पे तो इसको डिनोट किया है, और के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्यूनोन। सो यहाँ पे फी से आप ये साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं के का। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखिए रे यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला इसका जो अक्षर है वो देखिए रे, रेटिनल, था थायमिन, ए एस्कार्बिकमल, क कैल्सीफेरोल, टो टोकोफेरल, फी फिलोक्यूनोन। क्लियर है। और दो को हम क्या करेंगे, साइलेंस रख देंगे। बस मैंने यहाँ पे ट्रिक याद करने के लिए ये दो को लिखा था। बाकी आप देख लीजिए, इस हेल्प से आप याद कर सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरा ट्रिक हो तो उसका हेल्प ले सकते हैं। बात तो सिर्फ याद करने से है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब हम बात करते हैं, ये सारे जो विटामिन है इनकी कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम होता है, कौन सा रोग होता है। सो अब बात करते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इसके पहले आप ये जान लीजिए, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि विटामिन हमें कैसे मिलता है, क्या खाने से हमें विटामिन मिलेगा। सो हरी सब्जियां और दूध खाने से, मिल्क, इससे हमें विटामिन मिलता है। अब विटामिन के अंदर तो इतने सारे विटामिन हैं। सबसे पहला हमारा विटामिन है ए। सो ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन सुबह में पूछा गया है। सो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाजर को खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ये नाइट ब्लाइंडनेस है, हमें रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो सकता है, संक्रमण का खतरा होता है। विटामिन बी जो है इससे वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी, इससे हमें स्कर्वी और मसूरों का फूलना जैसे प्रॉब्लम हो सकता है विटामिन सी की कमी से।
विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, ये सारी चीजों में। अगर किसी को विटामिन सी लेना है तो वो खट्टे चीजें ग्रहण करे, खाएं। अब देखो विटामिन डी जो है इससे रेक्टिस का प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली बच्चों का जो अस्थिया होती है वो मुड़ जाता है, वो किसके प्रॉब्लम से होता है? वो विटामिन डी की प्रॉब्लम से ही होता है। और विटामिन डी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए वो धूप ले, सन की रोशनी, और या फिर वो मछली के तेल में भी विटामिन डी होता है। विटामिन ई, नपुंसकता का प्रॉब्लम, विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनने का क्या मतलब है? हमारा जो रक्त है वो किससे बना हुआ रहता है? वो प्लाज्मा और कोशिका से बना हुआ रहता है। और जो प्लाज्मा है वो उसके अंदर प्लेटलेट्स होता है और फिर प्रोटीन होता है। तो जो ये दोनों मिलकर काम करते हैं हमारे रक्त का थक्का बनाने में, जिसकी वजह से रक्त जो बहता है ना वो नहीं बहेगा। अगर कहीं कट गया तो वहां से रक्त नहीं बहेगा, वहां पे थक्का बन जाएगा। अगर वो थक्का नहीं बनता है तो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आता है विटामिन के का। सो क्लियर है? यहाँ तक हम क्लास को खत्म करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विटामिन के अंदर आज की क्लास में हमने खत्म कर लिया है। सो मैं आशा करूंगी आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।